देवास में दतिया चुनाव से लौटे कांग्रेस नेता व पूर्व प्रदेश कांग्रेस महामंत्री मनोज राजानी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान आतिशबाजी कर जश्न मनाया गया। राजानी ने दतिया की जीत को घमंड और भ्रष्टाचार की हार बताते हुए इससे कांग्रेस की एकजुटता की जीत कहा है। उन्होंने 2028 में भी कांग्रेस सरकार बनाने का भरोसा जताया है और भाजपा पर गुटबाजी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि दतिया की जनता बदलाव चाहती है और कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह को समर्थन दिया। साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अब बदल चुकी है और पूरी तरह एकजुट है। बताइए, एक बड़ी जीत कांग्रेस मान रही है इसको उपचुनाव को। आप वहाँ पर चुनाव प्रभारी बन के गए थे, क्या आपका कहना है इस पूरे रिजल्ट को लेकर? कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता की जीत है। माई ने, जो दतिया की विश्व प्रसिद्ध माई है, उसने घमंड को हरा दिया, उसने भ्रष्टाचार को हरा दिया और उस दंभ को, यह कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट दे वो जीत जाएगा, उस दंभ को हटा दिया। ये माई की कृपा है और दतिया वासियों का बहुत बहुत आभार मानता हूं जिन्होंने हमारी बात मानी। मैं एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में वहां गया था, लगातार वहां परिश्रम किया, सबके सामने आज रिजल्ट है। अनहोनी को कर दिखाया है वो हमारे अध्यक्ष भाई जीतू पटवारी जी ने। कड़ी से कड़ी मिलाकर पूरे प्रदेश के चुनिंदा साथियों को अब ड्यूटी पे लगाया। जिसकी जो महारत हासिल है उसने वो अपना काम किया। मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में अपना योगदान दे पाया। मेरी ओर से कुंवर घनश्याम सिंह जी को बहुत बहुत बधाइयाँ और संपूर्ण कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को आशान्वित करना चाहता हूं कि इसी तरह उत्साह बनाए रखें। 2028 में हम सब मिलकर सरकार बनाएंगे और माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। हमेशा कांग्रेस पे आरोप लगाने वाली, गुटबाजी का आरोप लगाने वाली भाजपा में एक बार यहाँ सामने आई है, गुटबाजी खुलकर सामने आई, क्या आपका कहना है? कांग्रेस में आप गुटबाजी की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में तो महासंग्राम छिड़ा हुआ है। वहाँ कौन कौन हराने आया मैं कैमरे पे बोलना नहीं चाह रहा हूँ। कोई 300 गाड़ी के काफिले से आया, उस क्षेत्र से हम जीते। कोई पूर्व गृह मंत्री है, उनके बूथ से हम जीते। कोई जिला अध्यक्ष है, उनके बूथ से हम जीते। ये तो महासंग्राम है भारतीय जनता पार्टी, जो दिखता नहीं है। इस चुनाव ने परिलक्षित कर दिया है कि राजनीति का स्तर कहां तक पहुंच गया है। कांग्रेस हमेशा ईवीएम हैक का आरोप लगाती है, अब क्या कहेगी? विषय एक चुनाव को लेकर ईवीएम हैक कभी नहीं होता बाबू भाई। चुनाव हैकिंग का सिस्टम जो होता है पूरे लोकसभा विधानसभा में ठेका दिया जाता है। एक चुनाव में थोड़ी उसका उपयोग करेंगे ये लोग। हम भी समझते हैं, हम किसी मुगालते में नहीं है, हम अपने स्टैंड पे हैं। और इस बार बूथ मैनेजमेंट पे जो पकड़ संगठन सृजन के माध्यम से हमने पूरे मध्य प्रदेश में की है, उसका रिजल्ट आपके सामने है। क्या प्रभारी थे, किस तरह से आपने रणनीति बनाई थी शुरुआत से दिन से लेकर आज तक के लिए, और जिस तरह से आशुतोष तिवारी को लेकर भी, और जिस तरह 291 पोलिंग थे, हमें पता था कि वहां पे क्या क्या करना है, जिसमें से शहर में हमने सबसे ज्यादा फोकस किया और 10,000 वोट की लीड शहर से लेके आए, जिसमें सभी जातियों के वोट थे। क्योंकि यूपी टच है, हमें पता था कि हम सबसे ज्यादा अगर कहीं एडवांटेज ले सकते तो शहर के अंदर ले सकते हैं। जिसमें हम सबने भाई जयवर्धन सिंह जी को, भाई पंकज उपाध्याय को, बैजनाथ जी एमएलए हमारे जी, इन सबको सेक्टर इंचार्ज और क्लस्टर इंचार्ज बनाकर जो रणनीति बनाई, और जीतू पटवारी जी और बाकी सब साथियों ने मिलकर जिस तरह ग्रामीण क्षेत्र का दौरा किया, उमंग सिंघार जी ने, दिग्विजय सिंह जी ने, सभी तमाम बड़े नेताओं ने, सज्जन भैया ने आके वहाँ पे अपना योगदान दिया। कोई नेता नहीं छूटा था। उमंग सिंघार जी हो, चाहे हेमंत कटारे जी हो, सब ने मिलकर, डॉक्टर गोविंद सिंह जी हैं, अजय सिंह जी हैं, सब ने मिलकर अपना अपना काम किया और एक कार्यकर्ता की हैसियत से सब ने कांग्रेस को मजबूत बनाया। लोगों के बीच में आप क्या लोगों से बात करी थी इस चुनाव को लेकर आपने? देखिए, सबसे बड़ी बात थी कि एक जो अहम था, जो दम्भ झलकता था उनकी बातों से, दतियावासी परेशान थे, उस गुंडागर्दी से परेशान थे। व्यापारी वर्ग परेशान था, युवा परेशान था, महिलाएं परेशान थी। इन सब से मुक्ति लाने का एकमात्र रास्ता था कुंवर घनश्याम सिंह। उस व्यक्ति के ऊपर एक पैसे का भी दाग नहीं था, किसी ने उसकी व्यक्ति की बुराई नहीं की। मैं उस पूरे परिवार को भी श्रेय देना चाहता हूं। और सबसे अच्छी बात, चयन बहुत अच्छा हुआ टिकट का। गद्दारी हमारे यहाँ भी हुई है, निश्चित रूप से मानता हूं। उसका परिणाम भी आपने देख लिया। रिजल्ट आने के पहले हमने उसको कांग्रेस से बाहर कर दिया। अब वो कांग्रेस नहीं है पुरानी वाली, अब नया स्वरूप बदल चुका है। मध्य प्रदेश में हम अपेक्षा करेंगे सभी नेताओं से कि एक बार जो निर्णय हो जाए, सब लोग कांग्रेस का साथ दें और कांग्रेस की सरकार बनाए। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।